अटक पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक शहर है जो दरियाई सिंध के किनारे दरियाई काबुल के साथ संगम के करीब वाक़ है। ये ज़िला अटक के दारुल हुकूमत के तौर पर काम करता है और ग्रैंड टर्नक रोड पर वाक़ होने की वजह से अपनी तारीख़ी और तस्वीराती अहमियत के लिए जाना जाता है। अटक का तफसीली जायज़ा ये है। तारीख़ी पस मंज़र। कदीम तारीफ़। अटक की एक भरपूर तारीफ़ है। कदीम ज़माने में वापस जाना जब ये गंधारा तहज़ीब का हिस्सा था। ये मौर्य और मुग़ल सल्तनतों समेत मुख्तलिफ सल्तनतों में तारीख़ी तौर पर अहम था। अटक किला। शहर के सबसे नुमायां निशानात में से एक अटक किला है, जिसे मुग़ल शहंशाह अकबर ने 1581 में दरियाई सिंध को अबूर करने और काबुल जाने वाले रास्ते की हिफाजत के लिए बनाया था। इस किले ने मुग़लिया सल्तनत के दिफा में अहम किरदार अदा किया। 2. जोग्राफियाई अहमियत। तस्वीराती मकाम। अटक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों के संगम पर वाक़ है, जो उसे पाकिस्तान के शुमाली और जनूबी इलाकों के दरमियान एक गेटवे बनाता है। दरियाई सिंध और दरियाई काबुल शहर के करीब बहते हैं, जो आबपाशी और तिजारत के लिहाज से इसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। अटक पल, जो दरियाई सिंध के ऊपर बनाया गया है, एक अहम रेलवे और रोड लिंक है। 3. मईशत और तरक्की। ज़राअत मकामी मईशत का एक अहम हिस्सा है, जिसमें गंदम, जौ और गिना अहम फसलें हैं। सनत। अटक में ऑयल रिफाइनिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतें भी हैं। करीबी अटक ऑयल रिफाइनरी मुल्क के तवानाई के शोबे में अहम किरदार अदा करती है। 4. आबादी। अटक एक मुतदिल आबादी वाला शहर है और खुद ज़िला की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1.8 मिलियन से ज़्यादा है। आबादी में नस्ली गिरोहों का मुरक्कब शामिल है, जिसमें पंजाबी सबसे ज़्यादा हैं। 5. सकाफती और समाजी पहलू। ज़बानें। शहर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है, हालांकि पश्तो और उर्दू भी आमतौर पर समझी जाती है। तालीम। शहर में स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं, जो इलाके के लोगों को तालीमी सहूलियत फराहम करते हैं। 6. सियाहत और पुरकशिश मकामात। अटक किला। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, यह किला सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। दरियाई सिंध दरिया का किनारा भी सयाहों और मकामी लोगों के लिए एक पुरसुकून मकाम है। गाजी बरूथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अटक के करीब वाक़ ये एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इलाके के लिए बिजली पैदा करता है। यहाँ अटक के बारे में मज़ीद तफसीली मालूमात है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद रोशनी डालते हुए। 7. तारीख़ी अहमियत। मुग़ल दूर में अटक एक अहम फौजी चौकी थी। शहंशाह अकबर के ज़रिया अटक किले की तामीर ने शहर के किरदार को शुमाल मग़रिब से हमला आवरों के खिलाफ एक दिफाई ढांचे के तौर पर निशानज़द किया। ये किला काबुल और वस्ती एशिया से आने वाले काफ़िलों के रास्तों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होता था। सिख और बरतानवी राज। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद सिखों ने 19वीं सदी के अवाइल में अटक पर कब्ज़ा कर लिया। 1849 में दूसरी एंग्लो सिख जंग के बाद अंग्रेज़ों ने इस खत्ते को अपने साथ मिला लिया। बरतानवी दूर हुकूमत में एक फ़ौजी चौकी के तौर पर अटक की अहमियत बरकरार रही और इन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को वसअत दी। 8. तामीराती और सकाफती विरसा। अटक किले का फ़न तामीर मुग़लों की अस्करी जहानत की अक्कासी करता है। किला की दीवारें, गुल और दरवाजे मुग़ल फ़ौजी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसालें हैं। अगरचे यह किला आमतौर पर आवाम के लिए नहीं खिला है, लेकिन ये शहर की तारीख़ी मीरास की अलामत है। मजहबी और सकाफती मकामात। अटक में मसाजिद, मंदिरों और गुरुद्वारों का मुरक्कब है जो इसकी मुतनव्वे सकाफती तारीख़ की अक्कासी करता है। इनमें से बहुत से ढांचे, ख़ास तौर पर मसाजिद, खत्ते के रिवायती इस्लामी तर्ज तामीर की अक्कासी करती हैं। 9. ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवे और सड़कें। अटक एक अहम नकल व हमल का मरकज़ है। दरियाई सिंध पर अटक पल पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाता है। बरतानवी हुकूमत के दौरान 1883 में तामीर किया गया। ये रेल और सड़क दोनों ट्रैफिक की खिदमत करता है और तिजारत और सफ़र के लिए बहुत अहम है। मोटरवेज और हाईवेज। शहर मुख्तलिफ बड़ी सड़कों से जुड़ा हुआ है, बशमूल एक मोटरवे जो इस्लामाबाद को पेशावर से जोड़ती है, और ग्रैंड टर्नक रोड GT रोड जो अटक से गुजरती है और सदियों से एक अहम तिजारती रास्ता रहा है। अटक रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन शहर को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और सामान, खास तौर पर करीबी अटक ऑयल रिफाइनरी से तेल की नकल व हमल के लिए एक अहम मकाम है। 10. कुदरती वसाइल और सनत। अटक ऑयल रिफाइनरी करीब ही वाक़। अटक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान की कदीम तरीन रिफाइनरी में से एक है, जो असल में 1922 में कायम की गई थी।
ये मुल्क के लिए पेट्रोलियम मसनूआत को साफ करने में अहम किरदार अदा करती है। शहर को रिफाइनरी से मुआशी तौर पर फ़ायदा होता है। मुलाजमती और जली कारोबार मकामी मईशत को सहारा देते हैं। गाजी बरूथा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अटक के करीब वाक़ है। ये दरियाए सिंध की ताकत को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे ये पाकिस्तान के लिए तवानाई का एक अहम मंसूबा है। 11. तालीम। स्कूल और कॉलेज अटक में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इदारों समेत सरकारी और निजी स्कूलों की एक वसी रेंज है। शहर का तालीमी निज़ाम शरह ख़ानदगी को बेहतर बनाने और नौजवान नस्ल को बेहतर मौक़े फ़राहम करने पर मरकूज़ है। अटक कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज, ये कॉलेज कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज़ में आला तालीम के मौक़े फ़राहम करता है, जो मकामी आबादी को पूरा करता है। यूनिवर्सिटियों रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे करीबी शहर यूनिवर्सिटी की सतह की ज़्यादा जदीद तालीम तक रसाई फराहम करते हैं। अटक के बहुत से तलबा उन बड़े शहरी मराकज़ का सफ़र करते हैं। 12. फ़ौजी मौजूदगी। पाकिस्तानी फ़ौज का असर खैबर पख्तूनख्वा की सरहदों के करीब इसके स्ट्रेटजिक महल वक़ू की वजह से अटक में एक अहम फ़ौजी मौजूदगी है। शहर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात हैं जो इलाकाई दिफा में अपना किरदार अदा करती हैं। 13. सकाफ़त और त्यौहार। मकामी सकाफ़त अटक के लोग अपनी मेहमान नवाजी और रिवायती पंजाबी सकाफ़त की पासदारी के लिए जाने जाते हैं। ईद बसंत जैसे त्यौहार और मकामी मेले जोश व खरूश से मनाए जाते हैं। लोक दास्तान। शहर और इसके आसपास के इलाकों में लोक दास्तानों की एक भरपूर रिवायत है, जिसमें लोक मौसीकी, रक़्स और कहानी सुनाने का अमल खित्ते के कदीम और मुतनव्वे माज़ी की अक्कासी करता है। 14. माहौल और फितरत। अंडस रिवर एकोलॉजी। अटक के आसपास का इलाका सिंध के दरिया के माहौल से मुत्तसिफ है। ये दरिया ज़राअत को बरकरार रखता है और मछलियों और परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम के लिए रहाइश फराहम करता है। आबवाओ हवा। अटक नीम खुश्क आबवाओ हवा का तजुर्बा करता है, गर्म गर्मियों और हल्की सर्दियों के साथ। दरियाओं से इसके क़ुर्बत खेतों को सैराब करने में मदद देती है, मकामी ज़री मईशत को सहारा देती है। 15. चैलेंजेस और तरक्की। शहरी कारी। पाकिस्तान के बहुत से शहरों की तरह अटक को भी शहरीकरण से मुताल्लिक़ चैलेंजेस का सामना है, जिनमें रहाइश की कमी, ट्रैफिक की भीड़ और आलूदगी शामिल हैं। पानी का इंतज़ाम। सिंध जैसे बड़े दरियाओं की मौजूदगी पानी के इंतज़ाम के मामले में मौक़े और चैलेंज दोनों पेश करती है। मानसून के मौसम में सैलाब एक बार आने वाला मसला है, और शहर के बुनियादी ढांचे पर इसका मौसर तरीक़े से इंतज़ाम करने का दबाव है। इक़्तिसादी तरक्की। सनअतकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के ज़रिए मकामी मईशत को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। ताहम ज़िला के कुछ इलाकों में गुर्बत और बेरोज़गारी बदस्तूर चैलेंजेस हैं। अटक तारीख़ी वरसे और जदीद तरक्की का इम्तिजाज बना हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी और अस्करी दोनों लिहाज से स्ट्रेटजिक अहमियत का हामिल है। अगर आपको ये मवाद पसंद आया तो वीडियो को पसंद करना और मज़ीद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।